हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी आपका जो है आज हम करने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, अगर आपने बाकी इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट आई बटन पे ऐड कर दी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ की। इवन मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप इजीली बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो वीडियोस हैं वो देख पाएँ और उन्हें उनका रिविजन कर पाएँ। ठीक है, एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल पेंशन सिस्टम प्रेफरेंस इंडेक्स ऑन ओकेजन ऑफ एनपीएस दिवस। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने इसे जो है आपका लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया था एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स स्टडी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब जो एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसके करंटली सीईओ कौन है, इनका नाम है श्री राम अय्यर। क्या नाम है इनका, श्री राम अय्यर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है एनपीएस दिवस की। एनपीएस दिवस जिसे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को बाय दी पीएफआरडीए विच इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन सी आपकी अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पीएफआरडीए द्वारा इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 2023 में इसका हमने सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है ऑब्जर्व करने का, प्रमोट करना पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग अमंग द पीपल। ठीक है, now next is which ministry has launched a new initiative for issuing system based automatic status holder certificates under the foreign trade policy 2023। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है, जिसका मेन काम क्या है कि ये बेसिकली स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली जो है इशू कर देगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब जो ये सिस्टम है बेसिकली इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सपोर्टर्स टू अप्लाई फॉर अ स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज डीजीएफटी। ठीक है, now next is which insurance company recently in October has introduced surrogacy cover and OSET donor cover to its women centric policy at a no extra charges for a policy holder। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है इंट्रोड्यूस किया है सेरोगेसी कवर या ओसेट डोनर कवर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन सी पॉलिसी के लिए जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। नाउ जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है, इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है आनंद रॉय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। नाउ नेक्स्ट इज The India Infrastructure Finance Company IIFCL has sanctioned loan worth rupees -crore for airport and civil aviation infrastructure development in India। तो जो IIFCL है ये बेसिकली इंडिया की मेजर एयरपोर्ट फाइनेंसर है, जिसने सेंक्शन किया है यहाँ पे 8,800 करोड़ का लोन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर हम IIFCL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है पद्मनाभान राजा जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप फॉर इट्स 54 EC बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने यहाँ पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किस चीज के लिए, बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इस कंपनी का नाम है REC लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो ऐप है इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है सुगम REC मोबाइल ऐप। ठीक है, जो करंट और जो फ्यूचर इन्वेस्टर इनके हैं उनको यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगी। जैसे इस ऐप के थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं ये इंटरेस्ट रेट या मैच्योरिटी रेट अपनी देख सकते हैं, फिर KYC का से रिलेटेड जो भी फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे ये। ठीक है, फिर जो ऐप इनके ई-बॉन्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो आराम से डाउनलोड हो जाएंगे। फिर ये जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं बेसिकली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर से कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू द वीडियो कॉल या फिर जो आपके ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान में रखनी है। नाउ REC लिमिटेड से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे विवेक कुमार जो दवानगन है, ठीक है, विवेक कुमार दवंगन जो है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं पे अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन।
Now next आपको क्वेश्चन है, recently in October the RBI has announced the extension of a payment infrastructure development fund that is PIDF scheme for dash years. तो कितने साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है PIDF स्कीम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 साल के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक ये आपका अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम है ये ऑपरेशनलाइज कब की गई थी? तो जनवरी 2021 में इसे ऑपरेशन में लाया गया था और इनिशियली 3 साल के लिए ये लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन collaborated to foster linguistic inclusivity in a financial service sector. Who is the current CEO of a Digital India भाषिनी division? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमिताभ नाग। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। किस चीज के लिए? टू फॉस्टर लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी इन अ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इससे रिलेटेड आपका जो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछा सकता है, दैट इज जो भाषिनी है आपका, ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है जो लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में। ठीक है, वहीं पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करें तो इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं जिनका नाम है राजेश बंसल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका, एंड इसे 2022 में इसे भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी सक्सेसफुली एक्वायर्ड इंडियाज फर्स्ट एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट थ्रू अ फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन विद HSBC वाया द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, दैट इज टेक सिटी और अ गिफ्ट सिटी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एयर इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपका। अब एयर इंडिया जो है इन्होंने 6 A350-900 प्लेन्स का जो है ऑर्डर दिया है, जिसमें से 5 जो है इसकी डिलीवरी आपके स्केड्यूल है थ्रू दी मार्च 2024। ठीक है, next is the Outlook Group in collaboration with which bank has launched the retirement planning event Outlook Money 40 after 40 to spread awareness about the retirement planning. अब जो ये आपका 40 out of 40 जो प्लानिंग इवेंट है इनका, ये आपका हेल्ड होएगा 23rd एंड 24th जनवरी को 2024 में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये हेल्ड होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? आउटलुक ग्रुप के साथ कौन से बैंक ने कोलैबोरेशन की है इस चीज के लिए, इस इवेंट के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है वी वैद्यनाथन। क्या नाम है? वी वैद्यनाथन। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2023 द RBI इंक्रीज द गोल्ड लोन लिमिट अंडर द बुलेट रीपेमेंट स्कीम, जिस स्कीम में आपका जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होता है वो आपका उसका पेमेंट किया जाता है बाय द एंड ऑफ द लोन टेन्योर। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेमेंट इस बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंडर, ठीक है, क्या किया गया है? RBI ने यहाँ पे गोल्ड लोन लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी है, उसे डबल कर दिया है। पहले ही आपका 2 लाख था, ठीक है, फॉर द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, अब इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 4 लाख कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेसिकली इन्होंने इसे डबल कर दिया है। ठीक है, अगर हम इनिशियल लिमिट की बात करें तो 2007 में इसकी इनिशियल लिमिट जो थी वो रखी गई थी 1 लाख। ठीक है, 2014 में इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था, एंड नाउ 2023 में ये आपका बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, recently in October CCI has approved the acquisition of a 100% shareholding of a Lanco Amarkantak Power Limited by which among the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अप्रूवल दिया गया है CCI के द्वारा? तो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज PFC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, REC लिमिटेड, SJVN लिमिटेड एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B। इसके साथ साथ CCI ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक्विजिशन of approx 1.74% of stake in a Lenskart solution, ठीक है, by the Kedara Capital Fund। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज extended the tenure of a chairman of State Bank of India till 28 August 2024, who is the current chairman of SBI? तो रिसेंटली जो SBI के चेयरमैन है जिनका नाम है दिनेश कुमार खरा, ठीक है, इनका जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है? टिल दी 28 अगस्त 2024 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है SBI के अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है, इनका भी टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी दैट इज CMIE Consumer Pyramid Household Survey, India's unemployment rate declines to -% in September 2023. अगर हम जो है अगस्त मंथ से कंपेयर करें, अगस्त में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 8.1%, ठीक है। अभी ये डिक्रीज होके कितना हो गया है 7.1%, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें अगर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की, रूरल एरियाज में ये परसेंटेज आपकी 6.20 हो गई है, पहले ये आपकी 7.11% थी। वहीं अर्बन एरियाज में 8.94% ये हो गई है, पहले 10.09% हुआ करती थी, ठीक है, इन मंथ ऑफ अगस्त। अगर इसमें भी हम फर्दर यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो फीमेल का यहाँ पे अगर परसेंटेज देखा जाए तो 8.01% हो गया है एंड मेल्स का 5.94% हो गया है इन रूरल एरियाज। इन अर्बन एरियाज फीमेल का परसेंटेज है 18.57% एंड मेल्स का है 7.57%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड करंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है महेश व्यास, ठीक है। Now next is recently in October, the National Investment and Infrastructure Fund Limited collaborated with Japan Bank for International Corporation to launch its first bilateral fund, India-Japan Fund of ₹-billion. तो ये फंड कितने का है आपका? It is of a ₹49 billion, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये MOU है इसका मेन मोटिव क्या है कि जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है, ठीक है, ये साइन किस लिए किया गया है? प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को, लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटजीज एंड इंक्रीज द कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापानीज कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करना है, जो ये फंड है इसमें से 49% फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, वहीं पे 51% जो है JBIC यहाँ पे फंड कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है राजीव धर। वहीं पे JBIC की बात की जाए तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन है? करंटली इनका नाम है तदाशी मेदिया, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, जो सब्सिडी है आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इन्हें रिसीव हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 करोड़ फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 300 करोड़ रुपीज का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है दिया गया है किसे? महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को। अब यहाँ पे इन मंथ ऑफ मार्च जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने कमिट किया था कि ये 600 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट देंगे किसे? महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है दिया गया है, विच इज ₹300 करोड़। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? करंटली इनका नाम है मुख्तार लियो, ठीक है। Now next question है, in October 2023 the RBI under section 35A of a Banking Regulation Act 1949 has instructed which bank to hold customer onboarding on its mobile app। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसे रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो उनकी मोबाइल ऐप है उस पर कस्टमर ऑनबोर्डिंग को ये बंद कर दें? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इनकी जो ऐप है BOB वर्ल्ड, ठीक है, इस पे यहाँ पे अभी जो है इंस्ट्रक्ट किया गया है इनको होल्ड करने के लिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है देव दत्ता चंद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वडोदरा, गुजरात में, एंड इसकी टैगलाइन आपकी है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। Now next question is, name the bank that has extended the UPI services to NRIs to enhance banking convenience for its non-residential Indian clients through its mobile banking। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it was extended by the Federal Bank, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोची केरला में है, और इसके करंटली CEO कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है इनका? श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी मोबाइल ऐप का नाम भी आपको पता होना चाहिए जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज फेड मोबाइल। फाइन। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेमेंट एग्रीगेटर गॉट द ISO IEC 27001 2022 certification, the world's best known standard for information security management system। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो पेशा प्राइवेट लिमिटेड है, इसे ये पेमेंट ये
पेमेंट एग्रीगेटर बनी है जिसे ये लाइसेंस यहाँ पे या सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब पे शॉप की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में और करंटली इसके सीईओ एंड फाउंडर कौन है? इनका नाम है कृष्ण कुमार मानी। क्या नाम है इनका? कृष्ण कुमार मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्वार्टरली बुलेटिन जो 19th एडिशन था, जो रिलीज किया गया था अभी, ठीक है, of a periodic labor force survey for April to June 2023 which is Q1 of financial year 2024। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंडिया की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो करंटली वीकली स्टेटस टर्म फॉर पर्सन्स एज्ड 15 years एंड अबव डिक्लाइन टू डैश परसेंट। कितना परसेंट ये डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 जो आपकी 6.8% थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये डिक्लाइन की है 6.6%, अब ये हो गई है। वहीं पे इसमें भी आपका मेल एंड फीमेल की परसेंटेज होती है। मेल परसेंट यहाँ पे कितना जो है डिक्लाइन किया है 5.9%, वहीं पे फीमेल का ये डिक्लाइन हुआ है 9.1%। ठीक है। Now next question is, as per the World Economic Outlook October 2023 Navigation Global Divergence, the International Monetary Fund has raised India's GDP growth forecast to -% in 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे रेस किया गया है 6.3%, पहले से प्रोजेक्ट किया गया था 6.1%। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें 2024 की तो इसे भी यहाँ पे कितना कर दिया गया है 6.3% प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है। Now next question है, name the bank that has recently in October has launched a customer-centric digital mobile banking called Indi। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इस ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो आप नाम से यहाँ पे देख सकते हो इंडी। ठीक है, IND। इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसमें IND आ रहा है? इट इज इंडसइंड बैंक। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडसइंड बैंक द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अब इंडसइंड बैंक जो है इसका MD एंड CEO कौन है करंटली? इनका नाम है सुमंत कथपलिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, विच इज वी मेक यू फील रिचर। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October the RBI approved the merger of a which fintech firm with the Northeast Small Finance Bank। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is option number B, that is it is a Bangalore based आपकी जो फिनटेक कंपनी है जिसका मर्जर किया गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और इसी के साथ ये पहली ऐसी फिनटेक फर्म बन जाती है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लेते हैं स्लाइस के। तो इनका नाम है रंजन बजाज। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2016 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात की जाए नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? इनका नाम है रूपाली कालिता। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में है जिसे 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, स्टैब्लिश इसे किया गया था। ठीक है। Now next question is, the Axis Bank has launched its digital banking proposition जिसका नाम है Open by Axis Bank in its advertising campaign which is Open 2023। Who is the current MD and CEO of Axis Bank? तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनैलिटी है जो MD and CEO है Axis Bank की? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है इनका? अमिताभ चौधरी। ठीक है। अब जो एक्सिस बैंक है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1993 में इसे स्टैब्लिश किया गया था जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स दैट इज ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द येस बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? येस बैंक। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये गिफ्ट कार्ड है इट इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहली कंपनी कौन सी थी जिसने इंडिया में लॉन्च किया था ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द ओमनी कार्ड। ठीक है, कंपनी कौन सी है? ओमनी कार्ड। बैंक पूछा है तो येस बैंक है। ठीक है। अब येस बैंक की बात हो रही है तो येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है। MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है। एंड टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, according to India Development Update IDU October 2023, India's GDP growth for the financial year 2023-2024 is retained at 6.3%. The
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इज रिलीज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अपडेट को रिलीज किया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यहाँ पे जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट की गई है? तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग ये जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की 6.4%। ठीक है, 6.3 है आपकी 2023-24 की एंड 6.4% है 24-25 की। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू द GIC Re, that is General Insurance Corporation of India, with effect from 1st October 2023। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, रामास्वामी नारायणन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? देवेश श्रीवास्तव को। ठीक है, तो ये दोनों आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, क्योंकि दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। साथ में ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो GIC Re है इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो 1972 में से इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव डुअल चिप डेबिट कार्ड डिजाइन्ड फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द स्वावलंबन 2.0। द कार्ड इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन नेवी एंड डैश। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन नेवी के साथ डेवलप करने के लिए इस कार्ड को? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस डेबिट कार्ड का नाम है SBI नेव ई कैश कार्ड। ठीक है, क्या नाम है? SBI नेव ई कैश कार्ड। Next is the Monetary Policy Committee, that is MPC, in its fourth bi-monthly monetary policy for financial year 2024 projected India's GDP growth at dash। तो in month of October fourth bi-monthly monetary policy जो है वो उसका डिटेल जो है वो रिलीज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2024 की वो कितनी प्रोजेक्ट की है? तो ये प्रोजेक्ट की गई है 6.5%। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, वहीं पे इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें यहाँ पे RBI ने इन्फ्लेशन जो है प्रोजेक्ट की थी 5.4% की। इसके अलावा जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पे पॉलिसी रेट्स जो है वो भी बताए जाते हैं, उसमें अगर कुछ चेंज हुआ होता है या जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जाती है RBI के द्वारा तो वो सब यहाँ पे रिलीज की जाती है। तो इस बार के जो आपके पॉलिसी रेट्स हैं ये आपके चेंज नहीं किए गए हैं, ये आपके सेम ही रखे गए हैं जैसे पहले थे। ठीक है, अभी करंटली ये कितना है? पॉलिसी रेट, रेपो रेट की बात करें तो 6.50% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये आपका 6.25% रखा गया है। देन MSF जो आपका है 6.75% रखा गया है। बैंक रेट 6.75 एंड फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये आपका रखा गया है 3.35%। वहीं पे CRR जो है ये 4.50% है एंड SLR आपका 18.00% रखा गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इस डिवाइस को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब जो ये डिवाइस है ये बेसिकली यूजफुल है कस्टमर सर्विस पॉइंट एजेंट्स के लिए, ऐसे एजेंट्स जो घर में आके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस है, जो ये डिवाइस है बेसिकली ये इनिशियली 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। पहला आपका है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट। तो इनिशियली ये 5 सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने वाला है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा एंड रिसेंटली इनका जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे बढ़ाया गया था, अगस्त 2024 तक इसे इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, now next is as per the Controller General of Account, that is CGA, India's fiscal deficit rises to rupees dash for the tenure April to August of the financial year 2023-2024। तो यहाँ पे कितना यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ा है? तो आंसर इज 6.42 ट्रिलियन। कितना है ये? 6.42 ट्रिलियन फॉर द फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त एंड ये आपका 36% है फुल ईयर टारगेट का विच इज 17.87 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड अल इतिहाद पेमेंट एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट टू इंप्लीमेंट रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम इन दी डैश। तो कौन सी कंट्री में रुपे डोमेस्टिक कार्ड जो है इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड UAE की अल इतिहाद पेमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज UAE। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसका मेन एम क्या है कि जो इंडिया का UPI है एंड ठीक है, इंडिया का UPI और जो UAE का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है इन दोनों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाए ताकि पेमेंट जो है वो इजीली हो सके। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे प्रेसिडेंट देख लेते हैं। आपके यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, इसके आपके पीएम कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। कैपिटल यहाँ पे पूछी जा सकती है अबू धाबी एंड करेंसी क्या है? इट इज यूएई दिरहम। फाइन। Next is recently in October, the RBI has constituted a dash member external working group chaired by the Professor R. Narayanaswamy to suggest expected credit loss framework for provisioning by the banks. तो आंसर is option number D, that is 9 member committee यहाँ पे जो है बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें 9 members कौन कौन से हैं? संजय कालापुर, ठीक है, राजो सिक बैनर्जी, एस श्रीनिवास राव, राजेंद्र खंडेलवाल, सुशांता वैश्य, आदिश यादव, प्रवीण कुमार, देन श्रीधरन एन, इन सबको यहाँ पे इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच बैंक रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद सोशल वर्थ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड विच इज 5, और इसे पहले अर्ली सैलरी भी बोला जाता था, जो एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्ड लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? इट इज 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, विच इज पावर्ड बाय द रुपे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर है वो इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं यूपीआई से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आपका नंबरलेस क्रेडिट कार्ड होगा। तो मतलब जो ये क्रेडिट कार्ड होगा इसमें कोई नंबर नहीं होगा, आपका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी, कोई सीवीवी नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डिटेल है इस कार्ड की डिटेल आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो 5 मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, इट इज 5 मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब जो 5 है, 5 के आपके को फाउंडर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अक्षय महापात्रा। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, वहीं पे एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक के आपके सीईओ कौन है? इंडियन सीईओ, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next question है, recently in October the RBI initiated a pilot program for the wholesale segment, namely digital rupee wholesale of its CBDC, central bank digital currency, in the interbank call money market. Which of the following bank is not a part of a wholesale CBDC in government securities pilot program? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो इसका पार्ट नहीं है? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, ये आपका जो है सेकंड टेस्ट है होलसेल सीबीडीसी का आफ्टर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जो आपका नवंबर 2022 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो बैंक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं वो सारे हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि इसमें देखो मोस्ट पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो सेम ही रखे गए हैं, बट यहाँ पे जो आपका होलसेल ई रूपी पायलट है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यहाँ पे फेडरल बैंक ने रिप्लेस किसे किया है? एचएसबीसी बैंक को इन दी कॉल मनी पायलट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीसीए व्हिच इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क टू ऑल डिपॉजिट टेकिंग गवर्नमेंट एनबीएफसीज एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग गवर्नमेंट एनबीएफसीज इन मिडिल अपर एंड टॉप लेयर विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द 6th एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जुलाई 2022 से जून 2023 तक रिलीज बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, इन अक्टूबर 2023 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट at 6-year low of -% in 2022 till 2023 under the usual status। तो ये कितना आपका जो है कम देखा गया है, लो देखा गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.2% ही लो हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड रिसेंटली इन अक्टूबर गॉट द आरबीआई's अप्रूवल टू एक्वायर अप टू -% ऑफ शेयर कैपिटल इन इंडसइंड बैंक लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज आरबीआई ने जो अप्रूवल दिया है उसके अकॉर्डिंग 9.9% के जो आपके शेयर कैपिटल है वो एक्वायर कर सकता है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, किसमें? इंडसइंड बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की, तो ये आपका जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपकी यूरोप की लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, अब अमुंडी का जो इंडिया वाली ब्रांच है उसका ये जॉइंट वेंचर है, ये ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ की, तो इनका नाम है शमशेर सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका
मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे अगर इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी आपका लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, फाइन। Now next question है, the RBI imposed a monetary penalty of rupees 5.39 crore on which payment bank for non-compliance with KYC norms and other provisions। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज RBI ने यहाँ पे पेनल्टी लगाई है 5.39 करोड़ की पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट एमडी एंड सीईओ कौन है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के, इनका नाम है सुरेंद्र चावला और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका नोएडा यूपी में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the RBI has cancelled the certificate of registration of which among the following housing finance company with effect from 21st September 2023। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इस कंपनी का नाम है इन बैंक हाउसिंग लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है बाय द RBI। Fine. Now next question is, which payment bank recently in October signed an MOU with a SIDBI, which is Small Industry Development Bank of India, to provide financial support to MSMEs in a remote areas। तो इनमें से कौन सा आपका जो है पेमेंट बैंक है जिसने MOU यहाँ पे साइन किया है सिडबी के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है जयंती वेंकट रामू। ठीक है, इसके अलावा सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड आपका लखनऊ में। एंड इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है, शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज The Department of Public Enterprises have been granted Navratna status to which among the following central public sector enterprises in October 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनीज हैं जिन्हें अभी रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। तो पहली आपकी कंपनी है इट इज एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे 15th जो बेसिकली 15th नवरत्ना कंपनी बनी है एंड 16th नवरत्ना कंपनी आपकी बनी है RITES लिमिटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो IRCON है, आर्कन जो है, इसके आपके करंट CMD कौन है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है ब्रिजेश कुमार गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। वहीं पे राइट्स की बात करें तो इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, राहुल मित्तल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। टोटल कितनी नवरत्ना कंपनीज हो गई है, नवरत्ना ऐसी कंपनीज जिन्हें नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, तो ये टोटल 16 हो गई है। यहाँ पे आप पूरी इसकी लिस्ट जो है देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Which bank has launched a new feature iFinance to get a consolidated view of customers' saving and current accounts across banks in a single place? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है iFinance को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ICICI बैंक। ठीक है, जिसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका, संदीप बख्शी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रुप एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर एक्सा, जो आपका एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इंश्योरेंस फर्म है। ठीक है, टू एक्वायर इट्स डैश स्टेक इन अ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आपका जो भारतीय ग्रुप है इसके अभी करेंटली 51% जो है इसके स्टेक है एंड रेस्ट स्टेक मतलब 49% जो स्टेक है आपके वो एक्सा के थे, एक्सा के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके तहत जो 49% स्टेक हैं आपके एक्सा के, ये कौन ले लेगा, भारतीय ग्रुप ले लेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है ये बेसिकली कब हुआ था, 2006 में हुआ था, भारतीय ग्रुप का एंड एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, तो इनका नाम है पराग राजा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है इसका, तो ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। एंड कुछ टाइम पहले ही जो आपके भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है इसके CFO अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है, रिखील शाह। क्या नाम है इनका, रिखील शाह, इनको CFO बनाया गया था। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $181 मिलियन टू बिल्ड अ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन अ पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसके हेड कौन है, मसत्सुगु ओसाकावा, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। Now next is, as per the Food and Agriculture Organization, first ever global estimation of the impact of disasters on agriculture production report, the global aggregate losses for the past 30 years due to disaster events amounts to $2 $. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनके जो फर्स्ट एवर एस्टिमेशन था, ठीक है, डिजास्टर से बेसिकली कितना नुकसान हुआ है लास्ट 30 इयर्स में, उसका यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेशन दिया है, विच इज योर $3.8 ट्रिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट को ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया गया था बाय द स्टैटिस्टिक्स डिवीजन एंड by the statistic division and the office of emergency and resilience of FAO। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश became the first Russian bank to registered with the SEBI as a फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI फॉर अ कैटेगरी 1 FPI लाइसेंस। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है, रशियन बैंक, जिसने रजिस्टर किया है सेबी के FPI के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज सेबर बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉस्को रशिया में है। अब इसी के साथ जो इंडिया है, इंडिया के पास रशिया बेस्ड FPI कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ठीक है, एक तो आपका सेबर बैंक हो गया, बाकी अदर आपके जो नॉन बैंक हैं, which is Alpha Capital Management, First Asset Management, then Igor Noskov and Vesvolod Rozanov। ठीक है, ये 5 आपके FPI हो गए रशिया बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो सेबर बैंक है, इसकी जो ब्रांच है उसको ओपन करने के लिए इंडिया में आरबीआई ने जो सेबर बैंक है इसे 2010 में जो है लाइसेंस दिया था, या बोल सकते हो अप्रूवल यहाँ पे इन्होंने दिया था, और 2011 में इस बैंक को यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस करने के लिए लाइसेंस मिल गया था आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट इज, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड is set to invest rupees dash crore in a Indian Oil NTPC Green Energy Private Limited for setting up renewable power plant। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन द इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज 1660.15 करोड़ रुपए इन्होंने जो है इन्वेस्ट करना है अभी। ठीक है, सेटअप करने के लिए नए रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज नोट करनी है, जो आपका इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, दूसरा आपका NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। ठीक है, अब इसके अलावा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनका एम है, एक तो 2025 तक एम है, क्या टारगेट है कि इन्हें जनरेट करना है 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड 0.6 बिलियन टन्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन्हें जनरेट करना है 2025 तक। वहीं पे इनके अदर टारगेट्स क्या हैं कि इन्हें जनरेट करना है 35 गीगावाट, ठीक है, बाय 2030 एंड 200 गीगावाट बाय दी 2050। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, which institute signed an MOU with the National Institute of Communication Finance NICF to promote the exchange of knowledge and resources between these institutions। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के साथ जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने MOU साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के साथ, किस चीज के लिए? To promote the exchange of knowledge and resources। Fine। Now जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके डायरेक्टर जनरल एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस की बात करें तो इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है अवधेश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इज, एज पर द इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज बाय द FICCI, which is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, in October 2023, India's annual median gross domestic product growth rate is projected at -% for a financial year 2023-2024। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है GDP 6.3%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा एडिशन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस सर्वे में एक जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है अबाउट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज विच इज 2.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की बात करें तो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे हाईलाइट की गई है या एक्सपेक्ट की गई है 5.6%।
इंडस्ट्री के लिए एंड 7.3% फॉर सर्विसेज सेक्टर्स के लिए। एंड मेड इन फोरकास्ट फॉर CPI कस्टमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज 5.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ $200 million लोन फॉर द फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन द असम। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है $200 million का लोन अप्रूव किया था फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। करंटली इसके आपके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मासात्सुको असाकावा, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।